लॉर्ड सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब? मेरे इज्जत को फिर फास्टिंग प्रेयर में आपका स्वागत है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम फास्टिंग के क्लोजिंग टाइम पे जा रहे हैं और सारी प्रार्थनाओं का जवाब मिल रहा है और मिलेगा भी। मेरा विश्वास करता है, यकीन मानना, दिल छोटा मत करना। आज परमेश्वर आपके जीवन में एक बंद रास्ते खोलेंगे, वो रास्ते जो बंद हो चुके हैं। यानी कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे पास होऊंगा, है ना, या मेरी फीस कैसे जाएगी। आप मतलब कुछ भी अब अटक गए हो जगह पे, आपको आगे भी बंद मिल रहा है, पीछे भी बंद दिख रहा है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा। उस समझ में यानी कि कुछ जब कुछ समझना है तो हमें प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर उन रास्ते खोले जो आपको बंद दिखते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते वचन प्रार्थना सब तेरी इच्छा के अनुसार हो। पिता, फास्टिंग में हमारी सहायता कर। जितनी लोगों ने फास्टिंग रखी पिता उनकी सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि आज परमेश्वर फिर से हमें संभाला है और इस फास्टिंग प्रेयर में यहाँ तक लेके आया तो आगे भी पहुँचाएगा, आमीन। हर एक प्रार्थना देखना जरूरी, जैसे मैंने आपको बोला था, और ताकि कोई भी मिस मत कर देना। कोई भी नाम परमेश्वर, मतलब किसी का भी नाम, किसी के लिए भविष्यवाणी प्रभु करवा सकता है। यकीन मानना, सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा प्रभु की आज्ञा के अनुसार। हालेलुया। तो एक वचन पढ़ेंगे। वचन है निर्गमन 14 अध्याय, निर्गमन 14 अध्याय, और उसका मैं पढ़ूंगा 13 से। निर्गमन 14 अध्याय का 13 वचन क्या कहता है? वो ये कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लड़ेगा। हालेलुया। मेरे अजीज, तो ये वचन है उस टाइम का जहाँ पे लाल समुद्र को पार करना था। पीछे फ़िरौन सेना थी, आगे लाल समुद्र था। इजराइली लोग बुड़बुड़ा करने लगे और कहने लगे तुम हमें यहाँ मारने के लाए, और वो बुड़बुड़ा करने लगे परमेश्वर पे, मूसा पे। और फिर मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी और प्रभु ने वो प्रार्थना सुनी। तो ये निशान हमें ये बताता है, ये जो पूरा पैराग्राफ हम इसे पढ़ते हैं तो हमें बताता है कि बंद रास्ते कैसे खुलते हैं। जहाँ उम्मीद नहीं है, जहाँ विश्वास नहीं है, जहाँ पे कोई चांस नहीं है कि शायद अब भी कुछ हो सकता है। शायद डॉक्टर ने आपको मना कर दिया कि अब संतान नहीं होगी। शायद हो सकता है लोग आपको कह रहे हो कि शादी नहीं होगी। शायद लोग आपको ये ताना मार रहे हो कि अब तो तेरी जीवन ऐसे ही जाएगा, तुझे क्षमा नहीं मिलेगी, तू पाप में है, तू पाप से कभी बाहर नहीं आ सकता, तेरा लड़का तेरी लड़की ऐसे ही रहेंगे क्योंकि कुछ नहीं है तेरे पास, तेरा फ्यूचर ख़त्म है। लोग आपको ताने मार रहे होंगे, लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे, लोग आपको ना नीचा दिखा रहे होंगे। आप अपने काम पे, अपने बिजनेस में या फिर कहीं भी हो, और आपको लग रहा होगा कि शायद मेरा फ्यूचर अब यही है, ख़त्म हो चुकी है लाइफ। हो सकता है आप एक ऐसी बीमारी में हो जो आप उठ नहीं पा रहे हो और आपको लग रहा है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर असंभव को संभव करता है मेरे अजीजों। तो यही था कि पीछे फ़िरौन सेना थी, आगे लाल समुद्र था। अब इस पीरियड में, इस टाइम में वो जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि जो दिखता है हम वही विश्वास करते हैं। उनको दिख रहा था लाल समुद्र, उनको दिख रहा था फ़िरौन सेना। ऐसे ही आप हो, आपकी बेटी की शादी आने वाली है, आपकी बेटी की शादी आने वाली है, आपको शादी दिख रही है और पीछे क्या दिख रहा है? खालीपन दिख रहा है, बैंक खाली है, आपका कोई काम नहीं है, लेकिन शादी आपने रख दी है। आपको लग रहा है कि शादी आने वाली है, अब मैं क्या करूँगा, है ना, अब मैं शादी को कैसे अटेंड करूँगा, या बहुत सारी बातें जो आपको पीछे भी नुकसान और आगे भी नुकसान दिख रहा है। आपको लग रहा है कि मेरा फ्यूचर ख़त्म हो गया, अब मैं डेड हो चुका हूँ। हो सकता है आपके एग्ज़ाम कुछ ख़राब हो गए हो सकता है कि आप उस कंडीशन में हो जहाँ पे आपको सिर्फ निराशा ही निराशा हो और आपको लग रहा है शायद अब दोनों तरफ से मरना ही है। लेकिन खुशखबरी यह है, मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करता है। तो वचन कहता है निर्गमन 14 की 13 में, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्री को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी देखने ना पाओगे। मिस्री का मतलब मुसीबत। आज जिस मुसीबत में आप हो, जिस बीमारी को आप देखते हो, शायद आप बीमारी से हार गए हो क्योंकि डॉक्टर ने आपको खर्चा बता दिया है कि भैया इतने लाख रुपये लगेगा, और पीछे आपके बैंक कुछ जीरो है और आगे खर्चा है, तो यानी कि आपको लग रहा है मरना तय है। शायद हो सकता है डॉक्टर ने आपको टाइम दे दिया हो, किसी परिजन को टाइम दे दिया हो। शायद हो सकता है कि आज आपके जीवन का डिवोर्स पेपर आपके हाथ में हो और आपको लग रहा है कि अब तो मेरी पत्नी की दूसरी शादी हो जाएगी, शायद अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है, चुप रहे मेरी बहन, चुप रहे मेरे भाई। परमेश्वर का ये कहना है कि प्रभु तेरी लड़ेगा और वो काम करेगा जो अभी तक नहीं हो पाया है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, क्योंकि जिन मिस्री को तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखने पाओगे। जिस परेशानी में तुम देख रहे हो, जिस पाप को तुम देखते हो, जिस लड़ाई को तुम देखते हो, जिस शैतान को तुम देखते हो, जिस कर्जे को तुम देखते हो, उसे तुम ढूंढने पे नहीं मिलेगा, वो कभी तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है
और 14 पद में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारी लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हाँ मेरे भाइयों, हाँ मेरी बहनों, परमेश्वर के लिए चुपचाप रहना भला है। और प्रभु का वचन कहता है कि चुपचाप रहो, बोल मत करो, ये मत करो, अरे ये नहीं हो सकता। अपनी काबिलियत पे मत कहना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मुझे सब कुछ प्राप्त है। नहीं मेरा चीज़ों, परमेश्वर है तो सब कुछ है। और अगर आप ऐसा लग रहा है आपको कि यहाँ मेरी डेडलाइन शुरू हो गई, अब फिनिश है, मैं फिनिश हो चुका हूँ, फिनिश हो चुकी हूँ, कुछ नहीं, तो वहीं से प्रभु आपको स्टार्ट करेगा। नए रास्ते खुल रहे हैं। आगे जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर उस लाल समुद्र को 2 भाग कर देता है और इज़राइल लोग उस पार यानी कि समुद्र के बीच में से निकल जाते हैं। वैसे ही मेरा और आपका परमेश्वर क्या कहता है, वो काम करेगा, आपके बंद रास्ते खोल देगा। आज वो रास्ते खुल रहे हैं, आपका वो पैसा आएगा, आपके वो रिश्ते आएंगे जो अभी तक बंद पड़े हुए हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रही वो कॉल जिसके इंतजार कर रहे हो, बाहर जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है आपको, है ना, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं कर पा रहे हो, आपको बंद दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करो, वो बंद खोलने वाला है, वो बंद रास्ते खोलने वाला है और वो लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला है। इसलिए चुपचाप रहो, विश्वास करो, डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें और आशीष बरकत दे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा आशीष दे। आज बहुत से भाई बहन परिवार में निराश है, परेशान है, शायद उनको लग रहा है अब ख़त्म हो चुका है पिक्चर, आगे है लाल समुंदर, पीछे फ्रंट सेना, यानी कि मुसीबत दोनों तरफ से, और जाए तो जाएगा, और नामुमकिन लग रहा है उनको यहाँ से बाहर निकलना। शायद उनका विश्वास टूट चुका है, उनका प्रार्थना से विश्वास उठ चुका है, लेकिन तूने कहा है कि तू असंभव को संभव करता है। आज इनके जीवन में वो काम कर, वो काम कर, वो रास्ते खोल जो अभी तक इन्होंने सपने भी नहीं सोचे होंगे पिता। आज मिरेकल कर दे पिता, आज चंगाई के रास्ते खोल दे, आज ब्लेसिंग के रास्ते खोल दे पिता, आज आशीष के रास्ते खोल दे, आज सुख शांति के रास्ते खोल दे, आज छुटकारे के रास्ते खोल दे, आज धन संपत्ति के रास्ते खोल दे, आज रिश्तों के रास्ते खोल दे, आज संतान की आशीष के रास्ते खोल दे, आज पिता नौकरी के रास्ते खोल दे, आज पिता परमेश्वर यहाँ से बाहर जाने के रास्ते खोल दे, वो रास्ते खोल दे जो इनको नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज चमत्कार इनकी लाइफ में हो पिता। इस फास्टिंग पीरियड में तो सबकी प्रार्थना सुनना, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना भी सुनना, और मेरा विश्वास है कि आज इनके बंद रास्ते जो नामुमकिन था वो मुमकिन होकर दिखाएगा इस प्रार्थना के द्वारा। और पिता जो आपने कह दिया वो हो गया, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। हर वीडियो देखना जरूरी है। सिर्फ 12 दिन और परमेश्वर का मिरेकल आपके जीवन में आज से ही स्टार्ट होगा, यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हर दिन कीमती है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।